प्रणाम मित्रों। वर्ष 2022 का आगमन हो गया है और इस वर्ष के साथ आए हैं 5 राज्यों के बहुत महत्वपूर्ण चुनाव। इन चुनाव का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि इनमें से एक राज्य यूपी भी है और यूपी के चुनावी नतीजों का सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव पर, इस वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर और भारत की राजनीति के आगे की दिशा पर। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज एक वीडियो बना रहे हैं और एक आज से सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बीजेपी ने अलग अलग मोर्चों पर कैसे कार्य किया है देश की सेवा के लिए वो बताने वाले हैं। तो सीधे हम स्टार्ट करते हैं बीजेपी की उन योजनाओं और उनके जो बेनिफिशियरीज है कि देश में किस तरीके से उनका लाभ हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के बारे में। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना ने कोविड काल में भारत की बहुत सहायता की है। कोविड काल में जब लोगों की नौकरियां जा रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा था, तब गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत 40 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। इनमें लगभग 1 लाख बिजनेस यूनिट शामिल है और इस योजना के पीछे सरकार ने 2600 करोड़ से अधिक रुपए स्पेंड किए हैं। यानी इस योजना ने कोविड काल में स्टेबिलिटी देने में बहुत सहायता की है। इनमें भी यूपी में लगभग 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है और वहां पे लगभग 10,000 बिजनेस यूनिट्स को फायदा हुआ है। इस योजना के बाद हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है। कोविड काल में जब सब व्यवसाय बंद था, लॉकडाउन में घर में थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास खाने की भी सुविधा नहीं थी। तो वैसे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल और 1 किलो तेल की सहायता सरकार ने की थी, जिसका टाइम भी एक्सटेंड कर दिया गया था। इसी योजना के अंतर्गत 32 करोड़ जनधन खातों में बैंक ट्रांसफर हुए थे और ये जनधन अकाउंट्स का भी महत्व बताता है। इसके पीछे लगभग 30,000 करोड़ का अमाउंट गवर्नमेंट ने स्पेंड किया था और इन 32 करोड़ बेनिफिशियरीज में 20 करोड़ महिलाएं थी, यानी वुमेन बेनिफिशियरीज 50% से भी ज्यादा थी। तो ये थी पहली 2 योजनाएं। इसके बाद हम बात करेंगे जनधन योजना की। जनधन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत पिछले 6 वर्षों में 44 करोड़ नए खाते खुले हैं और इन 44 करोड़ में से 24 करोड़ से ज्यादा खाते महिलाओं के हैं और 20 करोड़ खाते गांवों में खुले हैं। जनधन योजना ने भारत की इकोनॉमी को पूरी तरीके से रिफ्रेम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री किसान योजना, अटल पेंशन योजना और जैसा मैंने आपको बताया गरीब कल्याण योजना और ऐसी कई अनेक योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत सरकार गरीबों के अकाउंट में बैंक ट्रांसफर करती है। परंतु जनधन योजना के पहले जब बैंक अकाउंट्स नहीं थे तो ये काम बिचौलियों के माध्यम से, यानी मिडलमैन के थ्रू होता था। परंतु अब जनधन अकाउंट के कारण डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स होते हैं और इन डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स करके सरकार की 51 अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए देश का बचाया है। एग्जैक्ट आंकड़ा है 1.7 लाख करोड़, जिसकी सेविंग हुई है मिडलमैन को हटाने के कारण। और जनधन योजना के अंतर्गत 32 करोड़ लगभग ई डेबिट कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो मित्रों, ये थी बात जनधन योजना की। अब हम बात करेंगे चौथी योजना की, जो है जल जीवन योजना या जल जीवन मिशन। ये योजना वर्ष 2019 में आरंभ की गई थी। स्वतंत्रता से लेकर 2019 तक लगभग 70 से 72 वर्षों में भारत में केवल 3 करोड़ टैप कनेक्शंस थे रूरल इंडिया में, यानी गांवों में केवल 3 करोड़ ऐसे परिवार थे जिनके पास टैप वाटर एक्सेस था। परंतु ये चीज बढ़ के पिछले केवल 2 सालों में 8 करोड़ हो गई है। यानी जहां हम पूरे 70 साल में केवल 3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को कनेक्शन दे पाए थे 18 करोड़ में से, अब वहां हम 19 करोड़ में से लगभग 8 करोड़ को कनेक्शन दे पाए हैं और 45% तक कवरेज हो गया है रूरल टैप वाटर का और ये प्रोग्रेस आगे भी बढ़ रही है। मित्रों, इसके बाद हमारी अगली योजना जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं वह स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत पिछले 5-6 वर्षों में 50,000 नए बिजनेस यूनिट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। इनमें से विशेष बात यह है कि कोविड काल में जब बिजनेस वाइंड अप हो रहे हैं, लोगों के रोजगार जा रहे हैं, उस समय लगभग 16,000 नए बिजनेस यूनिट्स लॉन्च हुए हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत और इन 16,000 बिजनेस यूनिट्स ने 2 लाख लोगों को रोजगार दिया है और ओवरऑल जो रोजगार मिला है स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत वो लगभग 5 से 6 लाख लोगों का है। और मित्रों, इस चलचित्र में हम आपको जो आखिरी योजना के विषय में बताएंगे वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। मित्रों, भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोगों के पास खुद का घर नहीं था, तो आवास योजना इसी चीज का सोल्यूशन है। लगभग ऐसा एस्टिमेट किया गया था कि 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 20 लाख के बीच में घर की डिमांड है, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ से ज्यादा घर सैंक्शन किए गए। इनका कार्य भी पूरा हो गया है
और इनका एक बेनिफिट ये भी रहा है कि इसके पीछे लगभग 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू सरकार ने लगभग 2 करोड़ लोगों को डायरेक्ट जॉब दिए हैं और प्लस और 4 से 5 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो मित्रों, ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने कंपाइल किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर बीजेपी ने क्या कार्य किया है उसको। और मैं आपसे बस अंत में प्रार्थना यही करूंगा कि आप कृपया करके बीजेपी को वोट दीजिए। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, इसके अतिरिक्त इस वर्ष के अंत में भी चुनाव है और आगे आने वाले जो भी चुनाव है, हमारा कर्तव्य इस युग में डेमोक्रेसी में यही है कि हम बीजेपी को वोट दें। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हर उस व्यक्ति तक जो मतदान करना चाह रहा है। हम यही चाहेंगे कि 100% मतदान हो और सभी मत बीजेपी के फेवर में हो। और मित्रों, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि कृपया बीजेपी को वोट कीजिए और इस चलचित्र को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।